इस संसार में अनेकों प्रकार के भक्त हैं। कहीं ना कहीं हर व्यक्ति परमात्मा से अपनी भक्ति के बदले में कुछ मांगता है, लेकिन फल जो है व्यक्ति को सदैव अपने कर्म का ही प्राप्त होता है। सुख और दुख दोनों ही कर्म के फल होते हैं। भक्ति हमेशा निष्काम होनी चाहिए, कभी भी कामना से भक्ति ना करें। आज के युग में क्या होता है, एक व्यक्ति मंदिर में जाता है, वो एक भगवान शिव पे एक फल चढ़ा देता है, केला चढ़ा देता है या 1.25 रुपये का प्रसाद चढ़ाता है और 1.25 करोड़ की कामना करता है और ऐसी मन्नतें मानते हैं कि हे परमात्मा हमें कोठी दे, बंगला दे, गाड़ी दे, हम आपको 1.25 रुपये का प्रसाद बांटेंगे या 11,000 रुपये का आपके मंदिर में दान करेंगे। तो ये सौदेबाजी परमात्मा से कभी ना करें। एक ऐसा ही भक्त था जो रास्ते में जा रहा था, बड़ा लालची और बड़ा कंजूस प्रवृत्ति का वो भक्त था। उस भक्त को नारद जी रास्ते में मिल गए। उस भक्त ने नारद जी से बोला कि ब्रह्मा विष्णु महेश में से ऐसा कौन सा देव है जो बहुत जल्दी और बहुत कम समय में प्रसन्न हो जाता है और वरदान देता है। नारद जी ने उनको बताया कि हे भक्त, ब्रह्मा जी की सेवा करना या उसकी भक्ति करना, उनकी उपासना करना बहुत ही आपके लिए लाभकारी होगा, क्योंकि वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। वह भक्त ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः इस मंत्र का जाप करना उसने शुरू कर दिया, एक स्थान पर बैठ गया। 3 महीने तक उस भक्त ने ब्रह्मा जी का मंत्र जाप किया, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। अब ब्रह्मा जी भी बड़े व्याकुल थे, क्योंकि ब्रह्मा जी की भक्ति हर व्यक्ति तो नहीं करता, बहुत कम लोग ब्रह्मा जी की भक्ति करते हैं। ब्रह्मा जी भी बड़े व्याकुल थे कि मैं जल्दी से इस भक्त को इसके सामने प्रकट हो जाऊं, कहीं ये भक्ति छोड़ ना दे। ब्रह्मा जी को भी बड़ा अपना लालच था। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और प्रसन्न हो गए और बोले कि बोलिए भक्त, आप 3 माह से मेरी भक्ति कर रहे हैं, मेरे मंत्र का जाप कर रहे हैं, मेरा आह्वान कर रहे हैं, बोलिए क्या चाहते हो। पहले तो उस भक्त ने बोला कि मुझे कुछ नहीं चाहिए ब्रह्म देवता, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन ब्रह्मा जी ने नहीं माने। ब्रह्मा जी बोले बेटा आपने भक्ति की, अब वरदान तो आपको लेना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप भक्ति करो और मैं आपको वरदान ना दूं। आपके मांगने में देरी हो सकती है, मेरे देने में देरी नहीं होगी, एक बार मांग के तो देखो। क्योंकि लोग कपूर की आरती करते हैं और ना जाने कितना कुछ मांग लेते हैं। 5 पैसे का कपूर और करोड़ों की कामना व्यक्ति करता है, प्रार्थना भी करते हैं, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, और फिर सफाई देते हैं कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। भक्त ने कहा ठीक है ब्रह्मा, आप यदि मुझे कह रहे हो तो मुझे 3 वरदान दे दो। मुझे एक मकान दो, मेरे पास मकान नहीं है, पहला वरदान। दूसरी, मेरी शादी हो जाए, मैं अविवाहित हूं, मुझे एक पत्नी दो। तीसरा, मुझे ऐसा वरदान दो कि जब मैं चाहूं मैं आपसे 3 वरदान फिर से मांग लूं। अब भक्त को ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया, उसको अच्छा सा मकान दे दिया और मात्र 15 दिन में उस भक्त की शादी भी हो गई। एक दिन भक्त अपने घर पर आराम कर रहा था, जोर से बरसात आई, घर का पूरा पेंट, बाहर का जितना भी टेम्पर था वो सारा खराब हो गया। मौसम बदलने से उसको ठंड भी लग गई। रात को कपड़े बाहर सूख रहे थे, कपड़े उठाने के लिए गया, बारिश में भीग गया, बारिश बड़ी घंघोर थी, रात को गीले कपड़ों में सो गया, सुबह उठा तो खांसी जुकाम लग गया। भक्त ने फिर से ब्रह्मा जी को याद किया, क्योंकि उसने तो रिजर्वेशन कर रखा था, 3 एडवांस में उसने वरदान बुक कर रखे थे। पहले वरदान ले चुका था, आने वाले 3 वरदानों की एडवांस में बुकिंग करवा चुका था वो। उसने फिर से बोला ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मा जी फिर प्रकट हो गए। भक्त कहने लगा कि हे ब्रह्म देवता, आप सबसे पहले मेरा जुकाम ठीक कर दो।
दूसरा, ऐसी कृपा करो कि मेरे घर पर कभी बरसात ना हो। तीसरा, उसने फिर से 3 वरदान मांगे, जब भी मैं आपको चाहूं आपको प्रकट होना पड़ेगा, मुझे 3 वरदान फिर से देने पड़ेंगे। अब सर्दी हुई तो बुखार तो होगा ही। उसने फिर एक बार फिर से ब्रह्मा जी को याद कर लिया। ब्रह्मा जी फिर प्रकट हो गए, क्योंकि ब्रह्मा जी मजबूर थे। ब्रह्मा जी जब भी उसको वरदान देने आते थे, उसके 2 वरदान तो उसके पूरे होते थे, और तीसरे वरदान में उसको ये वरदान फिर से देते थे कि जब भी तू मुझे याद करेगा मैं फिर से 3 वरदान देने के लिए आ जाऊंगा। तो ब्रह्मा जी फिर से प्रकट हो गए। उसने बोला, बच्चा बोल क्या मांगता है। उसने बोला कि हे ब्रह्मा, पहले वरदान में आप मेरा सारा बुखार ठीक कर दो, मुझे दोबारा कभी बुखार नहीं होना चाहिए। दूसरा, मुझे संतान भी अभी तक नहीं हुई है, आप मुझे ऐसा वरदान दो कि मुझे सुंदर सी संतान की प्राप्ति हो जाए। और तीसरा, उसने फिर से आगे की बुकिंग कर दी कि जब भी मैं चाहूं आपको आप फिर से आ जाना और मुझे 3 वरदान फिर से दे देना। ब्रह्मा जी बोले, तथास्तु, ऐसा ही होगा बच्चा। ब्रह्मा जी चले गए ब्रह्मलोक में। अब तो ब्रह्मा जी के वरदान से वो भक्त इतना ललायित हो गया, इतना लोभी बन गया, उसके नाक पे यदि मक्खी भी आ जाती तो तुरंत ब्रह्मा जी को याद कर लेता। और ब्रह्मा जी को एक बात बोलता कि ब्रह्मा जी, आप मुझ पर एहसान नहीं कर रहे हो, 3 महीने भक्ति की है मैंने आपकी, तो 3 महीने भक्ति का फल है, आप मुझ पर कोई एहसान ना करें, आपको तो आना ही पड़ेगा। अब ब्रह्मा जी बड़े ही विचलित हो गए, बड़े ही दुखी हो गए। इस भक्त ने तो मुझे जो है बहुत ही जो है ना मुझे परेशान कर दिया है, मुझे दुखी कर दिया है। जब चाहे घर पे हल्की सी भी कोई समस्या आ जाए, घर पे कोई भी परेशानी आ जाए, तुरंत मुझे ब्रह्मलोक से बुला लेता है। मैं कैसे जाल में फंस गया हूँ। अब ब्रह्मा जी उसको वरदान देते देते बार बार उसके बुलाने पर आते आते अब ब्रह्मा जी थक चुके थे। ब्रह्मा जी भी अब हिम्मत हार चुके थे। अब ब्रह्मा जी करें तो करें क्या, मजबूर थे, लाचार थे। जब भी कोई समस्या आती, जब भी कोई बात होती, पति पत्नी में झगड़ा होता तो ब्रह्मणे नमः, आओ ब्रह्मा जी मेरे झगड़े को दूर करो। पत्नी बात नहीं मानती, ओम ब्रह्मणे नमः, आओ ब्रह्मा जी मेरी पत्नी मेरी बात नहीं मान रही। पत्नी यदि जरा सा गुस्से से बोलती, झगड़ा करती, आओ ब्रह्मणे नमः, इस पत्नी को सद्बुद्धि दो, ये मेरे से कभी झगड़ा न करे। ब्रह्मा जी वरदान देते देते उसको थक गए और इतने दुखी हो गए ब्रह्मा जी, वो नारायण के पास चले गए कि हे नारायण, एक बहुत ही अजीबोगरीब भक्त से वास्ता पड़ गया है, मैं उसके जाल में ऐसा फंसा हूँ कि 3 वरदान मांगता है, 2 वरदान उसके पूरे करता हूँ और तीसरे वरदान में उससे फिर ये मांग लेता है बार बार कि अगली बार जब आप मेरे पास आओगे आपको 3 वरदान मुझे फिर देने पड़ेंगे। नारायण ने कहा, ये कलयुग का भगत है ब्रह्मा जी, ऐसे भक्तों से बच के रहो। कल युग के भक्तों को पहले ठोक बजा के देखो कि ये व्यक्ति कितना लालची है, कितना लोभी है, कितना स्वार्थी है या कितना अच्छा वे भक्त है, उसी हिसाब से वरदान देना चाहिए। आप तो खुद ही इसके जाल में फंस गए। और वरदान देते वक्त कुछ कम से कम सोच तो लिया करो, देखभाल तो लिया करो कि आपका ये भक्त कैसा है, उसकी नीति कैसी है। भगवान ने हाथ जोड़ दिए, भाई ये तो आपने भक्त को जो वरदान दिया है, आप खुद ही निपटो। उसके बाद ब्रह्मा जी भगवान शिव के पास चले गए। शिव के आगे उन्होंने हाथ जोड़े कि ऐसे ऐसे एक भक्त को मैं वरदान दे चुका हूँ और उसने मुझे परेशान कर दिया, आए दिन मुझे ब्रह्मलोक से बुला लेता है, आए दिन नई नई डिमांड रखता है और 3 वरदान फिर से मांग लेता है। भगवान शिव ने भी हाथ जोड़े कि ब्रह्मा जी वरदान देते वक्त पहले सोचो समझो, भक्त को देखो, उसके बाद वरदान दो। मैं आपका कोई समाधान नहीं कर सकता, आपने जो वरदान दिए उसको आप खुद ही निपटो। उसके बाद ब्रह्मा जी को कोई मार्ग नहीं सूझ रहा था। अब वो करे तो करे क्या, अब रास्ता एक ही था, क्योंकि ब्रह्मा जी को पता था कि हर अगले 2-4 दिन में वो फिर से मुझे पुकारेगा, फिर से मुझसे वरदान मांगेगा, फिर से आगे के लिए 3 वरदान मुझसे फिर मांग लेगा, 3 वरदान पूरे करने का वरदान मांग लेगा। तो ठाकुर जी ने उन पर ऐसी कृपा की कि जब भी अब वो आपसे वरदान मांगेगा, उसकी वाणी पर सरस्वती माता
बैठ जाएगी। अब जब भगत ने फिर से उसको समस्या खड़ी, उसके पेट में दर्द हुआ। अब पेट का दर्द रात को जैसे बढ़ा, उसने फिर ब्रह्मा जी को याद कर लिया कि ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मा जी फिर प्रकट हो गए और ब्रह्मा जी को फिर पता था ये दुष्ट फिर मुझसे 2 वरदान मांगेगा और आगे के लिए 3 वरदान का वरदान फिर से मांग लेगा। अब इस बार माता सरस्वती उसकी जीवा पर बैठ गई। भक्त ने कहा कि हे ब्रह्मा, मुझे सबसे पहले वरदान ये दो कि मेरा संसार से मुझे वैराग्य प्राप्त हो जाए। दूसरा, राधा माधव के चरणों में मुझे स्थान मिल जाए। और मेरी संसार से तीसरा वरदान दो कि मेरी मुक्ति हो जाए। ब्रह्मा जी ने बोला, तथास्तु, परमात्मा तेरा, नारायण तेरा भला करेगा। ब्रह्मा जी हाथ जुड़ाकर फटाफट वहां से निकल लिए और अपने ब्रह्मलोक में पहुंच गए। तो भगवान से मांगना प्रिय दर्शकों, भगवान की नजरों में छोटा होना होता है। आप भगवान से कुछ मत मांगो। भगवान से यदि मांगना है तो भगवान को ही मांगो। यदि भगवान की आप पर कृपा हो जाएगी, आपके जीवन में नारायण की कृपा हो जाएगी, आपके जीवन में माँ के बिहारी का आगमन हो जाएगा, तो आपको जीवन में सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। जीवन में आनंद ही आनंद आ जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, सुना आपने ये कथा, तो इसीलिए आप बहुत ज़्यादा डिमांड परमात्मा से ना किया करें। कभी भी परमात्मा से ज़्यादा डिमांड ना करें। हाथ जोड़कर बस परमात्मा की भक्ति करें।